आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील के बारे में। इस तरह का सवाल जो है आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि भाई ट्रांसफार्मर के कोर को जो है कौन से मटेरियल से बनाई जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि केवल और केवल सीआरजीओ ही यूज़ में लिया जाता है, इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे मटेरियल है जो ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने में जो है यूज़ में ली जाती है। तो शुरू से लेकर के अभी तक ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, उसका पूरा जो जर्नी है, डिफरेंट मटेरियल जो हमने समय के साथ यूज़ में लिया है उसके बारे में भी जो हम चर्चा करेंगे। और स्पेशली हम सीआरजीओ को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि भैया इसे यूज़ में क्यों लिया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर आपको ये सारी बात जानना है तो वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। थोड़ी हिस्टोरिकल चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर जो है समय के साथ इवॉल्व हुआ है। इसके आविष्कार का श्रेय जो है किसी एक इंसान को देना जो है बड़ा ही नाइंसाफ़ी होगा। काफ़ी सारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, इनोवेटर ने जो है समय के साथ काम किया, से डेवलप किया और आज आपको ये ट्रांसफार्मर देखने मिलता है। तो स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो माइकल फैराडे ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्षेत्र में काम किया था, वो पहले थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि भाई मैग्नेटिज्म की मदद से जो है इलेक्ट्रिसिटी को बनाई जा सकती है। कुछ नियम भी उन्होंने दिया जैसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से आज आप जानते हैं, और यही आपका ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है। फास्ट फॉरवर्ड काफ़ी सारे लोगों ने जो है इसी रिसर्च के ऊपर जो है काम किया और इस ट्रांसफार्मर को जो है बनाया। मैं स्क्रीन में आप दे दूंगा, आप पढ़ लेंगे। तो देखिए, शुरुआती तौर पे जो ट्रांसफार्मर बनाई जाती थी उसके अंदर जो कोर यूज में लिया जाता था, कोर क्या होता है जिसके ऊपर आप वाइंडिंग कर रहे होते हैं, तो वो जो कोर था वो सॉलिड आयरन का था। फिर उसके बाद जो है हम स्टील यूज करने लगे, फिर आगे जाकर के जो है हम सिलिकॉन स्टील यूज करते थे, यानी कि उसी स्टील में हमने सिलिकॉन को ऐड कर दिया। अब ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि हमें कोर में होने वाला जो लॉस है, जिसे कोर लॉस कहा जाता है, उसे रिड्यूस करना था, उसे कम से कम करना था। अब देखिए, कोर लॉस दो प्रकार का होता है, एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है, दूसरा एडी करंट लॉस होता है। जब आप सिलिकॉन को स्टील में ऐड कर रहे होते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और रिलक्टेंस जो है वो घट जाता है। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी मैंने यूज किया, रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस, दोनों को समझना बड़ा जरूरी है। रेजिस्टेंस जो है करंट के प्रतिरोध को बताता है, यानी कि अगर करंट फ्लो होना चाहता है तो करंट को कितना रुकावट पैदा करेगा वो रेजिस्टेंस बताता है। रिलक्टेंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना अपोज करेगा अगर फ्लो होना चाहता है, तो उस चीज को रिलक्टेंस बताता है। तो हमने कहा कि भाई जब सिलिकॉन को आप स्टील में ऐड करते हैं तो जो स्टील का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, यानी कि अगर कोर में करंट फ्लो होना चाहेगा तो उसको वो रुकावट पैदा करेगा, ज्यादा रुकावट पैदा करेगा। और अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करवाते हैं तो वो बहुत कम अपोज करेगा, क्योंकि रिलक्टेंस जो है आपका कम हो जाता है। और यही हम चाहते हैं, क्योंकि कोर ही यूज इसलिए किया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करे। और कई बार हमने देखा है कि इंडक्शन की वजह से जो है सरफेस पे आपका करंट फ्लो होने लगता है, जिसे एडी करंट कहा जाता है। तो हम उस एडी करंट को भी जो है रिड्यूस करना चाहते हैं, उसे कम करना चाहते हैं। तो ये सिलिकॉन को ऐड करने की वजह से जो है हमारा दोनों ही जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि शुरुआती दिनों में जो है सॉलिड कोर यूज में लिया जाता था, बट फिर हमें समझ में आया कि भाई अगर उसे लैमिनेटेड किया जाए, यानी कि उस कोर को जो है पतला पतला शीट में काट करके इंसुलेशन बीच में डाल करके उसको जोड़ करके अगर कोर को बनाया जाए तो उससे भी जो है एडी करंट लॉस को जो है रिड्यूस किया जा सकता है। अब इसके पीछे का आइडिया ऐसा है कि भाई करंट को अगर आपको कम करना है तो करंट का जो रुकावट है उसको बढ़ाना होता है। तो ये रुकावट आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला से अगर आप समझेंगे तो R = ρL/A, जहाँ पे रो आपका रेजिस्टिविटी होता है जो किसी भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसा कि हमने बताया था कि सिलिकॉन जब आप ऐड कर रहे होते हैं तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा होता है, तो वो इस रीज़न की वजह से बढ़ता है। वहाँ पे आपका रेजिस्टिविटी में आप बदलाव कर रहे होते हैं तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि या तो आप लेंथ बढ़ा दें या एरिया आप घटा दें। तो यहाँ पे जब आप लैमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं ना, जब उसको शीट में काट करके बीच में इंसुलेशन दे रहे होते हैं, तो एक तरीके से आप जो इफेक्टिव एरिया है उसको रिड्यूस आप कर रहे होते हैं। तो एरिया आपका कम होगा तो रेजिस्टेंस जो है अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप एडी करंट को रिड्यूस कर लेते हैं लैमिनेटेड कोर यूज़ करके। और आज के टाइम में हम जितना भी ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं सबका कोर देखेंगे वो लैमिनेटेड कोर ही होता है, चाहे वो आयरन हो या स्टील हो या एमोफस मेटल से बना हो, उसका कोर जो है आपको लैमिनेटेड ही देखने मिलेगा। पर हम यहाँ तक भी नहीं रुके, हम ट्रांसफार्मर को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाना चाहते थे। उसके कोर को जो है उसमें होने वाली जो लॉसेस है उसको बहुत कम करना चाहते थे। तो फिर हमने सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील बनाया। ये सीआरजीओ क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। उसी सिलिकॉन स्टील को जो है एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उससे गुजार करके जो है
उसको बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील जो है बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर के बनी होती है। क्रिस्टल को ग्रेन भी कहा जाता है। अब देखिए, एक ग्रेन को, एक क्रिस्टल को लेकर के जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि अब चारों तरफ से जो है हर एक डायरेक्शन में, हर एक एक्सिस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड दे करके देख रहे थे कि कौन से डायरेक्शन में बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो रहा है। तो हमने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जहाँ पे जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो वो बहुत जल्दी जो है मैग्नेटाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप से पास होने देता है। तो उस डायरेक्शन को, उस एक्सिस को जो है सॉफ्ट एक्सिस कहा जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सिलिकॉन स्टील जो है बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर के बना हुआ है, और हर एक क्रिस्टल का जो सॉफ्ट एक्सिस है हमने देखा कि वो अलग अलग डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। तो अगर इस सारे रैंडम डायरेक्शन को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले आया जाए तो भैया बहुत कम जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप दोगे तो ये जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर से पास करने देगा। और ये ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से देखने मिलता है? जब वाइंडिंग से करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को ये पैदा करता है, और इस करंट को जो है मैग्नेटाइजिंग करंट कहा जाता है। यानी कि आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो बहुत कम आपको देना पड़ेगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, फ्लक्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। और अगर आपका करंट जो है वाइंडिंग से फ्लो होना कम होता है तो आपका कॉपर लॉस भी रिड्यूस होगा। तो ये सारे जो ग्रेन्स है, ये सारे जो क्रिस्टल है, उसका जो सॉफ्ट एक्सिस है उसको एक डायरेक्शन में कैसे अलाइन किया जाए, तो इस सिलिकॉन स्टील को जो है कोल्ड रोलर से जो है पास किया जाता है। और जैसे जैसे आप कोल्ड रोलर से पास कर रहे होते हैं तो उसका जो ग्रेन का जो एक्सेस है, सॉफ्ट एक्सेस है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, ओरिएंट हो जाता है। और इसी वजह से जो है इसको CRGO सिलिकॉन स्टील कहते हैं, यानी कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। तो एग्जैक्टली ये है क्या, आपको समझ में आ गया? अब ये CRGO सिलिकॉन स्टील को यूज़ करने का जो है 6 फ़ायदे हैं। ऐसे तो और भी गिनाना चाहे तो गिना सकते हैं आपको, बट ये 6 जो है आप याद रखिए। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये बता सकते हैं कि पहला जो है ये कोर लॉस को जो है वो रिड्यूस करता है, जिसके वजह से आपके ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी जो है इंप्रूव होती है। दूसरा, ये हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है आपको प्रोवाइड करता है। हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को ये परमिट करता है, अलाउ करता है, इजीली जो है वो फ्लो हो सके। जिस तरीके से कंडक्टर में कंडक्टिविटी होता है कि कितना करंट को वो अलाउ कर सकता है, उसी प्रकार से जो है मैग्नेटिक मटेरियल के टर्मोलॉजी में हम यहाँ पे परमिएबिलिटी यूज़ करते हैं, यानी कि कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को ये अलाउ करता है, और जिसकी वजह से आपको बेटर फ्लक्स डेंसिटी मिलता है। वोल्टेज रेगुलेशन जो है इसका काफ़ी बेहतर होता है, और वाइब्रेशन और नॉइज़ भी जो है ये काफ़ी कम पैदा करता है ये CRGO सिलिकॉन स्टील यूज़ करने की वजह से। और इन सभी की वजह से जो है आपका ट्रांसफार्मर का लाइफ स्पैन भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट दे दूँगा, आप जाकर के देख सकते हैं। और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला जो प्लेलिस्ट है आपके काफ़ी काम की है। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।